पीएम मोदी ने टैक्स देने वालों के लिए एक खास प्लेटफॉर्म की शुरुआत की। पीएम मोदी ने इस नई व्यवस्था को 21वीं सदी का बेहतरीन टैक्स सिस्टम बताया है। इसका नाम पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान मंच दिया गया है। पीएम ने कहा कि इससे हमारी कर प्रणाली में सुधार आएगा, इसे सरल बनाने के प्रयासों को और बल मिलेगा। ये कदम ईमानदारी से टैक्स देने वालों को पुरस्कृत करने की दिशा में उठाया गया कदम है। इस नई व्यवस्था में करदाताओं को 3 बड़े अधिकार दिए गए हैं। इस योजना से फेसलेस असेसमेंट टैक्स पेयर चार्टर आज से ही लागू हो गए हैं। इसका मतलब है टैक्स देने वालों पर अधिकारी सीधी निगरानी नहीं रखेंगे। अब डिजिटल माध्यम से टैक्स देने में आसानी होगी। नई व्यवस्था में तकनीक की सहायता से लोगों पर भरोसा जताया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि टैक्स से जुड़े मामलों की जांच और अपील दोनों ही फेसलेस होंगी। अब आयकर विभाग को टैक्स पेयर का सम्मान रखना जरूरी होगा। पीएम ने कहा कि टैक्स पेयर्स के योगदान से ही देश चलता है और उसे तरक्की का मौका मिलता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने टैक्स पेयर्स पर भरोसा किया है। आज 130 करोड़ लोगों में से सिर्फ 1.5 करोड़ लोग ही टैक्स भर रहे हैं। ये संख्या काफी कम है। हर समर्थ व्यक्ति को खुद ही टैक्स देने के लिए आगे आना होगा। इससे ही देश आत्मनिर्भर होकर आगे बढ़ेगा। पीएम मोदी ने कहा कि 15 अगस्त से ही लोग टैक्स देने का संकल्प लें। पीएम मोदी ने कहा कि इनमें कुछ सुविधा अभी से लागू हो गई है। पूरी सुविधा 25 सितंबर से शुरू होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नई व्यवस्था में अदालत से बाहर ही टैक्स मामलों को सुलझाने पर जोर होगा। पहले करदाता के शहर का अधिकारी ही मामला देखता था। अब टेक्नोलॉजी की वजह से देश के किसी भी हिस्से का अधिकारी केस की जांच कर सकता है। अगर मुंबई में कोई केस सामने आता है तो उसकी जांच का मामला मुंबई को छोड़कर किसी भी शहर की टीम के पास जा सकता है। अधिकारी के आदेश का रिव्यू किसी दूसरे शहर की टीम करेगी। टीम में कौन होगा इसका नतीजा भी कंप्यूटर से किया जाएगा। इस व्यवस्था से जान पहचान कल्चर खत्म हो जाएगा। टैक्स अधिकारी करदाताओं पर किसी तरह का दबाव या उन्हें प्रताड़ित नहीं कर सकेंगे। इनकम टैक्स विभाग अब करदाताओं पर बेवजह शक नहीं कर सकता। कई लोगों के मन में सवाल है कि ये टैक्स पेयर्स चार्टर होता क्या है। आइए हम आपको समझाते हैं। अगर आसान भाषा में समझें तो ये चार्टर एक तरह की लिस्ट होगी जिसमें करदाताओं के अधिकार और कर्तव्य के अलावा टैक्स अधिकारियों के लिए भी निर्देश होंगे। इसके जरिए करदाताओं और इनकम टैक्स विभाग के बीच विश्वास बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। इस चार्टर में टैक्स पेयर्स की परेशानी कम करने और इनकम टैक्स अफसरों की जवाबदेही तय करने की व्यवस्था होगी। इस समय दुनिया में सिर्फ 3 देशों में ये व्यवस्था लागू है। इनमें अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया हैं। इन देशों में लागू टैक्स पेयर्स चार्टर की कुछ बातें कॉमन हैं। उदाहरण के लिए जब तक ये साबित ना हो जाए कि करदाता ने टैक्स चोरी या गड़बड़ी की है तब तक उसे ईमानदार करदाता मानना होगा। इसका मतलब ये है कि बेवजह नोटिस भेजकर दबाव नहीं डाला जाएगा। इसी तरह टैक्स अधिकारियों को करदाताओं की समस्याओं का जल्द समाधान करने की जिम्मेदारी होगी। मतलब किसी भी तरह का टाल मटोल नहीं चलेगा। वहीं विभागीय अधिकारी अगर किसी टैक्स पेयर्स के खिलाफ आदेश जारी करते हैं तो करदाता को एक बार स्क्रूटनी का मौका दिया जाएगा। इसका मतलब है कि इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी किसी भी करदाता पर सीधी कार्रवाई नहीं कर सकेंगे। इसका पूरा प्रोसेस होगा। बता दें कि बीते फरवरी महीने में आम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहली बार टैक्स पेयर्स चार्टर की बात कही थी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।